नमस्कार। विजय सिंह बैसला ने सरकार पर साधा निशाना। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला पर निशाना साधते हुए रीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों के साथ कुठारघात करने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। विजय सिंह बैसला ने आरोप लगाते हुए कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में एमबीसी वर्ग के 240 के लगभग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने पर शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को एमबीसी से ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया गया था, लेकिन सरकार ने कभी एक दूसरा आदेश जारी करते हुए एमबीसी से ओबीसी वर्ग में शामिल करके सभी के नियुक्ति पत्र तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए। ऐसे में अभ्यर्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ किए जाने पर विजय बैसला ने सरकार से जवाब मांगा। साथ ही उन्होंने न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों का हवाला भी दिया। जी, ये बहुत सीरियस मैटर है जी। एक तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का मैटर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि 223, 224 या 238 जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया? जब कोर्ट का ऑर्डर है, जो ये मेरे हाथ में है, ये हाई कोर्ट और राजस्थान जोधपुर का ऑर्डर है जी, और ये रिट पिटिशन 1244/2019 जजमेंट प्रोनाउंस्ड ऑन 15/10/2019 जस्टिस दिनेश मेहता जी का। इस जजमेंट के अंदर में पॉइंट नंबर 24 जो आपके सामने यहाँ पर है, इसमें लर्नेड काउंसिल ऑफ द स्टेट मिस्टर कैलाश चौधरी, रिस्पोंडेंट स्टेट ने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, और उस प्रोसेस में बिल्कुल क्लियरली बताया कि पहले एमबीसी का बच्चा जनरल की मेरिट में देखा जाएगा, फिर ओबीसी की मेरिट में देखा जाएगा, और फिर एमबीसी की मेरिट में देखा जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता इशू क्या है। क्यों आपने हमारे बच्चों को नौकरी दे करके, उनकी पोस्टिंग ऑर्डर्स दे करके, फिर आपने वापस हटा करके उनको बेरोजगार कर दिया। इन लड़कों की सगाइयां हो गई हैं भाई साहब। मैं बीडी कल्ला साहब से और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये पूछता हूं कि इन लड़कों का क्या गुनाह था, और अगर आप ये कहते हैं कि गलती हो गई, तो गलती इनकी थोड़ी थी। जिस सरकारी आदमी ने गलती करी उसकी नौकरी क्यों नहीं लेते हो आप? इनकी नौकरी क्यों लेते हो? जब 223 अगर बच्चे हैं तो 466 घर बर्बाद होते हैं, उसका, उसकी पत्नी का, उसके ससुराल का और उसके घर वालों का। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस जजमेंट के अंदर ये जो हमारे मिस्टर कैलाश चौधरी जो स्टेट काउंसिल हैं जी, उनके आर्ग्यूमेंट के बाद में जो कोर्ट ने, जो ऑनरेबल जस्टिस ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये है। पॉइंट नंबर 50, the 5% reservation vertically provided to the MBC category is to operate in the manner that MBC category candidate will firstly be considered against the open general category, then OBC category, and thereafter he will be entitled for the applicable 5% reservation separately provided for such category. जब लिखा हुआ है तो आपको समझ नहीं आ रही है। और मुझे तो ये खबर मिली है कि आपकी सरकार का ये आर्ग्यूमेंट है कि हमने 2019 से ऐसा कभी दिया ही नहीं किसी को। तो भाई साहब, अगर आपने दिया नहीं है तो मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि 2019 जो 15/10/2019 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उसके अंदर जितनी भी एमबीसी की नौकरियां आपने इस तरह से खाई हैं, वो सारी सूद समेत दीजिए। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा जो फॉल्ट है, इस मामले में सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है। तब ऐसी स्थिति में अब आगे क्या रहेगा फिर? देखिए, हमें जो करना है हम तो वो करेंगे। मैं तो केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, संवेदनशील सरकार है कि हमने 2019 से ऐसा कभी दिया ही नहीं किसी को। तो भाई साहब, अगर आपने दिया नहीं है तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि 2019 जो 15/10/2019 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उसके अंदर जितनी भी एमबीसी की नौकरियां आपने इस तरह से खाई हैं, वो सारी सूद समेत दीजिए। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा जो फॉल्ट है, इस मामले में सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है। तब ऐसी स्थिति में अब आगे क्या रहेगा फिर? देखिए, हमें जो करना है हम तो वो करेंगे। मैं तो केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, संवेदनशील सरकार है, संवेदनशीलता से काम करें। अगर आपसे गलती में अमूमन कोई गलती हो गई, किसी के प्रेशर में आकर के कोई अपीजमेंट आप करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें अगर आपसे गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक बहुत ही दरियादिल समाज है, दरियादिल कौम है। आपकी एक गलती हम नजरअंदाज कर देंगे, आप हमारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे और हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, तो आप तो मुझे यही बता दीजिए कि क्या ये सरकार कोर्ट में एक लर्नेड काउंसिल फ्रॉम द स्टेट इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू द कोर्ट?
And if it is giving a false statement to the court, what are we talking about governance? Where is governance? Something is not right. गहलोत जी, आप इसको देखिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। और बीडी कल्ला जी, आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, उनके साथ के हैं, आप पे मुझे बहुत विश्वास है। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि आप सही कार्य करेंगे, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप प्लीज इसको देखिए। हमें जो करना है, मैं आज शाम तक का आपका इंतजार कर रहा हूं, फिर उसके बाद जो हमें करना है वो हम निर्णय लेंगे समाज में और वो कर डालेंगे। ओके।